प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, बोल साचे दरबार की। परम पुरुष गुरुदेव जी, शाश्वत शांति निधान, बारे बारे दंडवत करूं, सकल सुखों की खान। गुरु जी को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंगी को, गुरु कर ले आप समान। निज मति तो कछु है नहीं, आपकी कृपा आधार, आपकी वाणी का प्रभु, मैं कछुक करहूं विस्तार। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, साचे दरबार की जय। बड़े ही सौभाग्य की बात है, ये सत्संग जैसा सुंदर अवसर उस परम पिता परमात्मा की दया से आज हमें प्राप्त हो रही है। क्योंकि संतों का संग और सत्संग, एक दिन का सत्संग भी आपके जीवन में अगर मिल गया तो आपका जीवन बदल सकता है। समझेंगे, एक प्रसंग है, एक राजा की कहानी। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। अगर शायद हम इसको गौर से सुने और समझे तो समझ में आएगा कि हमारे जीवन में एक संत की बात, एक गुरु की बात क्या महत्व रखता है। इस प्रसंग के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक राजा था। वो राजा अपने जीवन में धर्म करता था, साधु संत को मानता था, लेकिन साधु जो कहते थे वो बात नहीं मानते थे। एक दिन उस राजा के नगर में एक संत जी आए। जब संत जी आए तो उस राजा ने देखा कि मेरे नगर में कोई संत आए हैं, तो भाई राजा का काम होता है प्रजा का देखभाल करना, उनका आदर सम्मान करना। तो उनके नगर में जब एक संत आए, राजा ने उस साधु का सम्मान किया, आदर के साथ उनके अपने दरबार में बुलाए, अपने महल में, और बुला करके क्या किए कि उन्हें एक आसन पर बिठाए और बिठा करके उनके चरणों को धोने लगे। और धो करके राजा आज अपने आप को धन्य मान रहे हैं। कहते हैं, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मेरे समान आज इस संसार में दूसरा कोई धन्य नहीं है। चरण पखार किन अति पूजा, कि चरणों को पखार के संत का और अपने सौभाग्य को सराहना कर रहे हैं, अपने बड़े भाग्य मान रहे हैं कि आज मेरे घर में किसी संत का चरण पड़ा है और उनके चरणों को बार बार धो करके उनकी पूजा कर रहे हैं। तो जब संत किसी के यहाँ जाते हैं, अगर संत ने आपके घर में एक गिलास पानी भी पिया है तो संत सोचते हैं इस पानी के बदले में मुझे कुछ देना चाहिए। और देखिए, साधु संत जो होते हैं, अगर आपके घर में एक गिलास पानी पीते हैं तो आपके घर का पानी नहीं बल्कि आपके पाप को ग्रहण करते हैं और अपने किए हुए पुण्य को वहीं छोड़ करके संत चले जाते हैं। इसलिए साधु संत बहुत महान होते हैं जो अपना पुण्य आपको दे करके और आपके पाप ले करके चले जाते हैं। तो आज संत ने सोचा कि राजा को कुछ देना चाहिए, पर सोचा राजा है, भाई राजा है, राजा ऐसी बात मानेगा नहीं, इनको थोड़ा तरीके से समझाना पड़ेगा। तो उस राजा को अपने पास बिठाया और राजा को कहा कि राजन, तुम राजा हो और इस प्रजा की देखभाल तुम्हारे हाथ में, तुम प्रजा की देखभाल करते हो, तो एक बात बताओ कि तुम सुबह में कितने बजे उठते हो? राजा ने कहा कि महाराज, मैं तो सुबह में 8 बजे उठता हूं और कभी कभी लेट हो जाती है तो 10 बजे भी उठता हूं। तो कहे कि तुम राजा हो और राजा होकर के
इतने लेट से उठते हो? जब तुम इतने देर तक सोए रहोगे तो प्रजा को तुम क्या जगाओगे? इसलिए हे राजन सुनो, तुम एक काम करो। क्या काम करो? बस एक मेरी बात मान लो कि तुम सुबह उठा करो, सुबह थोड़ा जल्दी उठा करो। तो राजा सोचे कि चलो, अगर संत जी ऐसा कह रहे हैं, केवल उठने के लिए तो कह रहे हैं कि सुबह उठा करो, स्नान करा करो, नहा धो करके, और हे राजन नहा धो करके स्नान करके भगवान को वंदन करना चाहिए, उसके बाद किसी कार्य को करना चाहिए। बस राजा को इतनी सी बात बताए कि हे राजन, सुबह उठना चाहिए मनुष्य को, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जब रात में सोते हैं ना तो हमारा शरीर एक मुर्दे के समान हो जाता है, हमें कुछ होश रहता नहीं है, एक मुर्दे के समान हमारा शरीर हो जाता है। और जब हम सो करके उठते हैं तो ये शरीर अशुद्ध होता है। भाई कोई मर जाता है, जैसे मरा के समान तो होता है, लाश को देखने से अशुद्ध मानते हैं कि नहीं? लाश को देख ले कोई अशुद्ध मानते हैं नहा धो करके। तो ये शरीर क्या है, जब हम रात्रि में विश्राम करते हैं, सोते हैं, अचेत हो जाता है, ये शरीर एक मरा हुआ, जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति पड़ा रहता है, वैसे हमारा शरीर एक मृतक शरीर के समान पड़ा रहता है। इसलिए हम जब सो करके उठे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए। तो राजा को यही बात समझाते हैं कि हे राजन, तुम राजा हो, इस नगर की देखभाल करते हो, प्रजा तुम्हारे हाथ में है, तुम प्रजा की सेवा करते हो। तो राजन एक काम करो, तुम पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, 4 बजे उठा करो, और उठ करके सबसे पहले स्नान करो, और नहा करके भगवान का तुम वंदन किया करो। जब भगवान को वंदन करोगे, प्रार्थना करोगे, तो तुम्हारा सारा काम सफल होगा, अच्छे से चला जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब राजा विचार करने लगा, सोचने लगा, चलो मेरे घर एक संत आए हैं और हमसे यही तो कह रहे हैं कि सुबह उठना, अगर देखते हैं सुबह उठ करके क्या होता है, और नहीं अगर कुछ फायदा हुआ तो भैया जैसे अपना सोते थे वैसा ही सोते रहेंगे, अपने मौज में रहेंगे, अपनी मस्ती में रहेंगे। तो आज राजा ने जब सोया है, जब राजा आज सुबह में उठते हैं, सुबह के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आज राजा की आंख खुली, तो राजा अपने कपड़ा लेकर के और नदी की ओर नहाने के लिए चल दिए। जब नदी की ओर नहाने के लिए वो गए तो वहां पर जाकर के उन्होंने क्या देखा कि मुझसे पहले वहां कौन पहुंचे हुए हैं? जो संत हमारे घर में आए थे। उन्होंने उस नदी पर क्या देखा कि जो संत मेरे घर में आए हैं वो मुझसे पहले वहां उस गंगा के तट पर पहुंचे हुए हैं स्नान करने के लिए, नहाने के लिए। उनको देखकर वो थोड़ा रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि वो संत जी जो थे वो एक बगुले से बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बगुले से बात कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये संत जी बगुले से क्या बात कर रहे हैं, तो बगुले से वो क्या कह रहे थे कि हे बगुला, मैं तुम्हारे इस भेद को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि तू नदी के किनारे क्या कर रहा है। कि नदी किनारे तुम क्या करते हो? तुम भोले भाले जीव का भक्षण करते हो। अब बगुला क्या कर रहा था? बगुला जो था वो मतलब चोंच को पानी में डुबाता था, और डुबाने के बाद में उसके बाद वो बाहर निकालता था, मछली तो खाई जाता था। उसके बाद में एक पत्थर था, उस पत्थर पे अपने चोंच को पोंछ लेता था, ऐसे ऐसे घिस लेता था। जब घिस लेता था फिर वो अपने चोंच को पानी में डुबाता था और फिर बाहर निकालता, फिर पत्थर पे ऐसे ऐसे घिसता। तो साधु ने जब उस संत ने जब उसे घिसते हुए पत्थर पर चोंच को देखा तो कहते हैं, हे बगुले, मैं तेरे भेद को अच्छी तरह से जानता हूं कि तू क्या कर रहा है। तू भोले भाले जीव का भक्षण कर रहा है और दुनिया को ऐसे दिखाता है जैसे मैं मंजन कर रहा हूं, मैं अपने मुख को साफ कर रहा हूं, मैं मंजन कर रहा हूं। तो हे बगुले, मैं तेरे भेद को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। और इसी बात को उस संत ने एक दोहे में दोहराया। क्या दोहे में कहा?
कि घिसे घिसावे घिस घिसे और घिसे घिसे डाले पानी, और जेहि कारण तुम घिसते हो वह कारण हम जानी रे बगुला, वह कारण हम जानी। संत जी कहते हैं क्यों? क्योंकि वो पत्थर पे बार बार घिस रहा था ना। वो कहते हैं जिस कारण से तुम घिस रहे हो वो कारण मैं जानता हूं कि तुम किस कारण से ये अपना चोंच जो है पत्थर में घिस रहे हो। अब इसी दोहे को वो राजा दूर से खड़ा सुन रहा था। सुन लिया, राजा ने स्नान किया और नहा करके आज जब अपने महल में आए हैं तो राजा के महल में एक नाई आया करता था। नाई जानते हैं? किसको कहते हैं नाई? नहीं, नाई वो जो दाढ़ी बनाते हैं उसको कहते हैं नाई। तो उस राजा के दरबार में नाई आया करता था राजा की दाढ़ी बनाने के लिए। तो आज राजा ने जल्दी स्नान किया है, इसलिए नाई भी जो है थोड़ा जल्दी आ गया है राजा की दाढ़ी बनाने के लिए। वो राजा के दरबार में जाकर के राजा की दाढ़ी रोज बनाया करता था। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, इसी तरह से एक दिन वो नाई राजा के दरबार में जा ही रहा था राजा की दाढ़ी बनाने के लिए। तो रास्ते में उनको कोई प्रधान मिल गया, उनको बहलाने लगा कि हे नाई तुम कहाँ जा रहे हो? कहते हैं क्या तुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ जाता हूँ? मैं राजा के दरबार में जाता हूँ राजा की दाढ़ी बनाने के लिए, मैं रोज वहीं जाता हूँ। तो कहे अरे तुम राजा की दाढ़ी बनाते हो तो तुम्हें क्या मिला? इतने सालों से तुम राजा की दाढ़ी बना रहे हो, क्या तुमको अभी तक कुछ मिला? अभी तक तुम वैसे के वैसे कंगाली हो, वही 4 पैसे तुम्हारे पास। अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं रातों रात तुझे मालामाल कर दूंगा। सिर्फ एक काम करना है, छोटा सा काम। अब नाई सोचने लगा ऐसा कौन सा काम है जो रातों रात मैं मालामाल हो जाऊंगा? नाई कहता नहीं नहीं भैया, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूं। मैं राजा की दाढ़ी बनाने के लिए जाता हूं और मैं दाढ़ी ही बनाऊंगा, मैं और कोई काम नहीं करूंगा। लेकिन लोभ और लालच एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे की बुद्धि भी फेर देती है, भ्रष्ट कर। जैसे ही लक्ष्मी अगर किसी ने देखा तो बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही जाती है। अब उसको नाई था, गरीब था, अब गरीब को कहने लगे कि भाई एक ऐसा काम कर दो कि मैं रातों रात तुझे मालामाल कर दूंगा। नाई थोड़ा देर के लिए सोचा तो, लेकिन सोचा कि चलो अगर मैं इतना दिनों से राजा की दाढ़ी बनाया तो मैं कंगाल का कंगाल ही रहा, अगर एक काम करने से मैं मालामाल हो जाता हूं तो भाई बताओ क्या काम करना है। जब नाई तैयार हुआ तो उसने कहा प्रधान ने कि सुनो, ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो तुम अस्तुरा राजा की दाढ़ी पे चलाते हो वो दाढ़ी पे ना चला करके कहाँ चलाना है? गले पे चलाना है। कहे कि बस थोड़ा सा काम, खाली यहां से थोड़ा सा नीचे खिसकाना है। अब इतना बड़ा सुने कि वह ऐसा काम, बोला ये तो मुझसे नहीं होगा। लेकिन जैसे ही भैया लोभ की बात है, जैसे ही पैसे की बात करने लगा, मालामाल होने का बात करने लगा, तो भाई उनको भी उसका नशा चढ़ गया, उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब आज नाई जब पहुंचा है राजा के दरबार में तो दूर से देखा राजा को, राजा अच्छा हट्टा कट्ठा मोटा और राजा की गर्दन भी मोटी। राजा जब नाई राजा के दरबार में जाते थे तो पहले उनकी दाढ़ी को देखा करते थे। क्यों? क्योंकि उद्देश्य दाढ़ी बनाना होता था, इसलिए दूर से वो उसकी दाढ़ी को देखा करते थे। लेकिन आज जब वो नाई प्रवेश किया है तो दूर से उन्होंने उनकी दाढ़ी को नहीं देखा। किसको देखा? आज गले को निहार रहा है। क्यों? क्योंकि काम कुछ अलग करना है हट करके।
आज क्या करना है? गले को हलाल करना है। इसलिए आज नाई राजा की गर्दन को देख रहा है, क्योंकि निशाना आज गर्दन है। और जैसे ही गर्दन को उन्होंने देखा, कहे अरे ये तो बहुत मोटी गर्दन है। गए, राजा बैठे, नाई भी बैठे। उसके बाद नाई ने देखा कि गर्दन इतने मोटे हैं, एक बार चलाने से काम तो चलेगा नहीं, 2-3 बार घिसना पड़ेगा। इसलिए उस नाई ने क्या किया, अपनी झोली से एक पत्थर निकाला। पहले लोग पत्थर रखते थे, नाई लोग जो होते थे वो लोग पत्थर रखा करते थे झोली में, और जब वो जो अस्तुरा होते थे उसकी धार को तेज करने के लिए वो पत्थर पे घिसते थे और पानी डाल करके घिसते थे। इसे घिसते थे, बार बार पानी डालते थे। तो सोचा कि गर्दन पे चढ़ाने से पहले इसको तेज करना पड़ेगा, क्योंकि राजा की गर्दन मोटी है, एक बार में तो काम चलेगा नहीं, 2-3 बार इसको लपेटना पड़ेगा। इसलिए उसने सोचा कि थोड़ा सा इसको धार बना लेते हैं। अब नाई अपने झोली से पत्थर निकालता है और पत्थर पर उस अस्तुरा को घिसने लगता है, और ज्यों ही वो घिस घिस की आवाज आती है, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर घिस की आवाज आती है। जैसे ही घिस घिस की आवाज आई तो राजा को तुरंत उस संत की दोहा याद आ गई। कौन सी दोहा? जो उन्होंने गंगा के तट पर सुना था, वही दोहा उनके मन में तुरंत आई और उन्होंने गुनगुना दिया उस घिस घिस की आवाज सुन करके। क्या गुनगुनाया? कि घिसे घिसावे घिस घिसे, घिसे घिसे डाले पानी। देखिए वो भी क्या कर रहा है, घिस रहे, बार बार पानी डाल रहे हैं। घिसे घिसे डाले पानी, और जेहि कारण तुम घिसते हो, वह कारण हम जानियो भैया, वह कारण हम जान। जैसे ही उन्होंने देखा, जैसे ही ये दोहा सुना, नाई ने कहा अरे, तुरंत अस्तुरा को फेंक दिया। बोले राजा को कैसे पता चल गया कि मैं इसको काटने जा रहा हूं? कहने लगे नाई कि अरे राजा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, वो तो मुझे रास्ते में एक प्रधान मिल गया था, उन्होंने ही मुझे कहा था कि जा करके राजा के गर्दन पर चक्कू चला देना तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। राजा मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये बात आपको पता चल गई है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। राजा सोचने लगा ये कह क्या रहा, इसे हो क्या गया। तब राजा ने दिमाग लगाए, सोचे राजा इतनी बड़ी साजिश की गई मुझे मारने के लिए, इतनी बड़ी साजिश। आज अगर वो संत मेरे घर ना आए होते तो मैं 4 बजे उठता नहीं। अगर वो संत मुझे बताए ना होते कि तुम 4 बजे उठना, तो मैं 4 बजे उठता नहीं। और अगर मैं नदी पर नहीं गया होता तो मैं वो दोहा ना सुना होता, और अगर मैं वो दोहा ना सुना होता तो आज ये अस्तुरा मेरे गर्दन पर चल गया होता। एक बात, सिर्फ एक बात संतों की आज उसकी गर्दन बचा कि नहीं, उसकी बात मान ली। सिर्फ सुबह उठने का इतना फायदा हो गया। अगर सुबह राजा नहीं उठा होता तो वो गंगा तट नहीं गया होता। अगर गंगा तट नहीं गया होता नहाने के लिए तो वो संत का दोहा ना सुना होता। अगर वो दोहा ना सुना होता तो आज राजा ये दोहा गुनगुनाया ना होता तो आज ये अस्तुरा उसकी गर्दन पर चल गया होता, लेकिन बच गया। इतनी बड़ी महिमा है संतों की, एक वाणी को मान राजा के प्राण बच गए, और हम संतों के बात को महत्व नहीं देते।
सोचते हैं वो कहते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। अगर एक भी बात संत की, गुरुजन की एक भी बात अगर हम अपने हृदय में उतार लें तो न जाने वो शब्द कब कहां पर काम आ जाए, एक कह नहीं सकते हैं। एक बात को उतारी थी द्रौपदी ने, अपने गुरुदेव की एक दोहे को द्रौपदी ने अपने हृदय में धारण करके रखी थी कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। यही एक दोहा द्रौपदी के जीवन में काम आए, कब? जब युधिष्ठिर राजसी यज्ञ कर रहे थे तब। उस यज्ञ में 10,000 यज्ञ का फल चाहिए होता था शुपन ऋषि को, लेकिन शुपन ऋषि जो थे वो कहते थे मुझे 10,000 यज्ञ का अगर फल दोगे तो मैं तुम्हारे साथ यज्ञ में जाऊंगा, वरना मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूं। अब भीम बलवान सोचे कि मैं उठा करके ले आऊंगा, लेकिन वह भी काम नहीं आए, सब फेल हो गए। अंत में द्रौपदी की एक दोहे ने उनके गुरुदेव को वहां से ले करके चले आए। जहां बल काम नहीं किया वहां गुरु की वाणी काम कर गए। कि क्यों? द्रौपदी जी कहती हैं कि हे गुरुदेव, मैंने आपके ही मुखारबिंद से सुनी है कि आप ऐसे बात कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कोटिन का मतलब होता है करोड़ों यज्ञों के समान हमको फल मिलता है। और मैं इतनी दूर से नंगे पांव एक एक कदम चल करके आपके पास आई हूँ। हे गुरुदेव, अगर एक कदम पर 1 करोड़ यज्ञ का फल मिलता है तो आपको तो 10,000 यज्ञों का फल चाहिए। आप 10,000 यज्ञों का फल ले लीजिए, बाकी के सब मुझे देकर कृपया आप मेरे साथ चलने का कष्ट करिए, कृपा करिए। और द्रौपदी की इतनी सी बात पर गुरु महाराज रीझ जाते हैं। उनकी इसी बात पर गुरुदेव चल करके उनके यज्ञ में आते हैं। तो एक बात न जाने कहां काम आ जाए कोई पता नहीं है, इसलिए संतों के मुख से निकली हुई वाणी को हमें धारण करके रखना चाहिए। कहां? हृदय पे। कब कहां वो निकले, कब कहां पर उनका वाणी काम बना दे, बड़े से बड़े काम भी बन जाते हैं। जब उनकी वाणी को हम हृदय में समेट के रखेंगे, संजोग कर रखेंगे, तो कहीं न कहीं उनके वाणी हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए संतों की वाणी को परमेश्वर की वाणी कहा जाता है। इस संतों की वाणी कोई साधारण वाणी नहीं होती, एक एक वाणी में उनका राज छिपा होता है और हम उस राज को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि जब 12 बरस रहो संतों की टोली, तब समझो एक बोली। अगर हम तो 1 मिनट के लिए जाते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ समझ में आ गया, थोड़ी सी देर में उनसे बात कर लेते हैं, सोचते हैं अरे हम सब समझ गए कैसा गुरु है, क्या है, नहीं है। लेकिन हमारे महापुरुष क्या कहते हैं कि 12 बरस रहो संतों की टोली, तब समझे कोई एक बोली। 12 साल रहने के बाद एक बोली समझ में आती है, सोचिए। और हम सोचते हैं कि 2 मिनट में सब कुछ समझ जाएं, कैसे होगा? ये संभव नहीं है। इसलिए संतों की वाणी को सुन करके, समझ करके अपने हृदय में धारण करें। न जाने कब उनकी वाणी हमारे जिंदगी को स्वर्ग बना दे, कुछ कहा नहीं जा सकता।